ओम शांति। आज इस वीडियो में हम मधुबन में स्थित पांडव भवन की अलौकिक और अद्भुत कथा जानेंगे एंड समझेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए जानते हैं पांडव भवन मधुबन की अलौकिक कथा, जो कि आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं पांडव भवन मधुबन की अलौकिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब ये दुनिया अपने पुराने संस्कारों, दुख, अशांति और अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई थी। तभी परमपिता परमात्मा शिव ने इस धरती पर एक विशेष स्थान चुना, मधुबन, माउंट आबू। यह कोई साधारण जगह नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि यह वह पवित्र भूमि है जहाँ ईश्वर स्वयं अवतरित होकर आत्माओं को ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। पांडव भवन के अगर हम रहस्य को देखें तो ब्रह्मा कुमारी परंपरा के अनुसार ये भवन पांडवों के नाम पर है, लेकिन ये महाभारत के युद्ध वाले पांडव नहीं है। यहाँ पांडव का अर्थ है वे आत्माएं जो इस कलयुग में भी पवित्रता, सच्चाई और ईश्वर की याद में स्थिर रहते हैं। कहा जाता है कि जैसे द्वापर युग में पांडवों ने अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा की थी, वैसे ही आज के समय में ये आध्यात्मिक पांडव विकारों, अहंकार और अज्ञान के खिलाफ ज्ञान की लड़ाई लड़ते हैं। अब ब्रह्मा कुमारी मान्यता के अनुसार 1936 में परमात्मा शिव ने एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश किया, जिन्हें आज दुनिया ब्रह्मा बाबा के नाम से जानती है। यही मधुबन में पांडव भवन के पास शिव बाबा ने आत्माओं को ये संदेश दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। मुझे याद करो और पवित्र बनो। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। कहा जाता है कि जब कोई पांडव भवन में प्रवेश करता है तो वातावरण में एक अलग ही कंपन महसूस होती है। यह कंपन होती है शांति, पवित्रता और दिव्यता की। यह स्थान बना राजयोग की शिक्षा का केंद्र, विश्व शांति का संदेश फैलाने का स्थान, आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने की अलौकिक पाठशाला। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार महाभारत का युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मन के भीतर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यही असली कौरव है, और जो आत्मा शिव बाबा की याद में रहती है वही सच्ची पांडव कहलाती है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर वही आत्माएं रहती है जो कि निरंतर शिव बाबा को याद करती है, इसलिए उस भवन को पांडव भवन कहा गया। कहा जाता है कि पांडव भवन से ही नए युग सतयुग की नींव डाली जाती है, जहाँ दुख नहीं, रोग नहीं और केवल सुख, शांति और प्रेम होता है। कई साधक बताते हैं कि मधुबन में ध्यान करते समय किसी को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, किसी को मन में अद्भुत शांति मिलती है, किसी को अपने जीवन का नया मार्ग मिल जाता है। इसलिए इसे केवल भवन नहीं, ईश्वर का आध्यात्मिक घर कहा जाता है। पांडव भवन मधुबन केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है, यह है आत्माओं के जागरण का द्वार, ईश्वर से मिलने का संगम तथा शांति की अलौकिक पाठशाला। तो ये थी पांडव भवन की अलौकिक ऐतिहासिक कथा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शांति लिखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।